Good morning students. Today we are going to chapter 7 the hot desert. आज हम hot desert chapter 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. A desert is an area that receives scanty or no rainfall at all for years. कह रहे कि डेजर्ट एरिया वो होता है जो काफ़ी सालों तक जो है बारिश को रिसीव नहीं करता, यानी कि वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है. डेजर्ट आर फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर. कह रही कि जो डेजर्ट एरिया है वो दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सदर्न हेमिस्फीयर में. डेजर्ट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिफर ग्रेटली इन अपीयरेंस एंड द काइंड ऑफ लैंडफॉर्म दे कवर. कह रही कि जो डेजर्ट एरिया है वो बिल्कुल अलग है अपीयरेंस में भी और लैंडफॉर्म में भी. सम डेजर्ट है माउंटेन. काफ़ी डेजर्ट ऐसे हैं जहाँ पर माउंटेन एरिया है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर बड़े बड़े सैंड ड्यूनेस वाला एरिया है, जबकि कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जो कंसिस्ट करते हैं रॉकी प्लेटूज को, ठीक है, जहाँ पर रॉकी प्लेटूज पाए जाते हैं. बट ऑल द डेजर्ट हैव अ कॉमन फीचर. लेकिन सारे डेजर्ट एरिया में एक कॉमन फीचर होता है, क्या कि दैट देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस, कि वहाँ पर बहुत ही कम वाटर पाया जाता है. डेजर्ट विच आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कह रहे कि जो डेजर्ट एरिया है वो 15 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, एंड 15 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर हॉट डेजर्ट, या फिर हम इसको ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोलते हैं. दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये कहाँ पर लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है. In this area, the sun beats down from the cloudless sky. Some example of hot desert are the Sahara and Kalahari in Africa, Great Australian Desert in Australia, Atacama Desert in South America, and Mexican Desert in Mexico, and the Thar Desert in India and Pakistan. Clear है? Besides hot desert, अब कह रहे कि जो hot desert है, there are a temperate desert such as the Gobi Desert in Mongolia in Asia. कहाँ पर पाया जाता है? जो गोबी डेजर्ट है वो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है. द कूल डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया हैव अ वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट. यहाँ पर क्या है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है विद हॉट समर, वेरी कोल्ड विंटर्स, बिकॉज दे आर एट हाइयर लैटिट्यूड. क्यों? क्योंकि ये हाइयर लैटिट्यूड पर है. एंड आर फार अवे फ्रॉम द सी, और सी समुंदर से बहुत दूर. कोल्ड डेजर्ट आर फाउंड बिटवीन द पोल्स एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिका सर्कल. कह रहे कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? पोल्स पर, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका सर्कल के बीच में. फॉर एग्जाम्पल द टुंड्रा इन रशिया इन द कोल्ड डेजर्ट. टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है. अब रशिया में क्या है, वहाँ की जो क्लाइमेट है बिल्कुल कोल्ड है. वहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर स्नोफॉल, वहाँ पर ठंड ही रहती है. क्यों? क्योंकि सनरेज वहाँ तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती. क्या है वो? कोल्ड डेजर्ट माना जाता है. वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है. एंड दीज डेजर्ट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट वेजिटेशन. ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं मिला है वेजिटेशन का. लेट्स लर्न मोर अबाउट द हॉट डेजर्ट. चलिए अब हम हॉट डेजर्ट के बारे में और पढ़ते हैं. हॉट डेजर्ट आर फॉर्म बिकॉज द विंड बेल्ट. हॉट डेजर्ट कैसे फॉर्म होता है? विंड बेल्ट के थ्रू. दे फॉल अंडर ब्रिंग dry winds from the inland, and they are also formed due to the deforestation when the topsoil in blow away and infertile soil in the left behind. कह रहे हैं इस एरिया में जब हवा चलती है, हवा क्या करती है? अपने साथ ऊपर की परत को बहा ले जाती है, उड़ा ले जाती है. अब अगर ऊपर जो टॉप सॉइल लेयर होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, वही तो फर्टाइल होती है, उसको वो क्या करते हैं? उड़ा ले जाते हैं, ठीक है. मोस्ट डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. काफ़ी डेजर्ट एरिया जो है वेस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पर पाया जाता है. क्लाइमेट. हॉट डेजर्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. कह रहे कि जो हॉट डेजर्ट होता है वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर. पानी की कमी की वजह से. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई ओवर डेजर्ट. कि यहाँ पर क्या होता है? डेजर्ट एरिया में कोई भी, यानी कि आसमान में कोई बादल नहीं बनता है. इन द डे टाइम, दिन के टाइम पर, द सन शाइन्स ब्राइटली. दिन के टाइम पर जो सन होता है वो बहुत जो है ज़्यादा ब्राइटली, यानी कि सन रेज बहुत छोड़ता है. अ डेजर्ट हीटअप रैपिडली. जो डेजर्ट एरिया वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है. सिमिलरली एट नाइट सिंस द स्काई इज क्लियर. अब रात के टाइम पर अगर देखा जाए तो स्काई क्या है? बहुत क्लियर है. इट ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी रैपिडली. वो बहुत जल्दी जो है कूल डाउन भी हो जाता है. द डे टेम्परेचर इन हॉट डेजर्ट आर अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड.
कह रहे कि डे टेम्परेचर जो होता है वो वहाँ पर हॉट डेजर्ट में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत हाई होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पर इट इज़ वेरी हॉट, बहुत हॉट होता है। एंड नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप रैपिडली, और रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत जल्दी से गिर भी जाता है, गो डाउन द 10 डिग्री सेल्सियस। इवन इन समर की बात हो रही है। इन विंटर में देखा जाए तो द डेजर्ट लोकेटेड फार फ्रॉम द इक्वेटर आर वेरी कोल्ड। कह रहे कि जो सर्दियों के टाइम पर देखा जाए तो कह रहे कि ये जो एरिया है ना वो क्या करता है, इक्वेटर से बहुत दूर है, इसकी वजह से यहाँ पर सनरेज ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, और सनरेज ज़्यादा नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहेगा। अब द गोबी डेजर्ट इन द सेंट्रल एशिया, अब जो गोबी डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से क्या ये नीचे है, और एवरेज टेम्परेचर है यहाँ पर। अनदर कॉमन फीचर्स ऑफ डेजर्ट इज दैट देर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। अब एक और कॉमन फीचर क्या है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इन सम डेजर्ट सच एज अटाकामा, जैसे कि अटाकामा डेजर्ट है, इट हैज़ नॉट रेन फॉर ईयर, यहाँ पर जो है बारिश ही नहीं होती है पूरे साल। अब है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में क्या है कि द वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट इज अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीमली क्लाइमेट एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, कह रहे को एक्सट्रीम क्लाइमेट के साथ पाए जाते हैं। यहाँ पर जो अब ये गालो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, कह रहे कि इनकी लंबी लंबी जड़ें होती हैं जो सॉइल के बिल्कुल डीप तक यानी कि गहराई तक गई होती हैं, किस वजह से, पानी की खोज में। एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस मोस्ट प्लांट डू नॉट हैव लिव, काफ़ी जो प्लांट है वो क्या करते हैं, मोस्ट प्लांट डू नॉट हैव लिव, उनकी जो है पत्तियां ही नहीं होती हैं, लिव्स नहीं होती हैं। वाइल सम प्लांट्स हैव स्मॉल लिव, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो है छोटी छोटी होती हैं, लेकिन विद वैक्सी कोटिंग, लेकिन वैक्सी कोटिंग के साथ होती हैं। समटाइम्स देयर लिव्स आर स्पाइन लाइक्स विच प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स। कह रहे कि कई जो प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल नुकीली होती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि कई जो जंगली जानवर वहाँ पर घूम रहे हैं उनको खा ना ले, इस वजह से उनकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन लाइक यानी कि जो बिल्कुल तीखी होती हैं, जैसे निडल होती है। द स्टीम ऑफ मैनी प्लांट्स आर थिक फ्लैशी एंड स्टोर वाटर फॉर द प्लांट, मोस्टली shrub with small leaves and thorny bushes are found in desert, and cactus, acacia and baobab are some of the trees found here। कह रहे कि जो कैक्टस, अकेया एंड बैबूज जो है कुछ ट्री हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और कह रहे कि बैबू ट्री को हम जो है बॉटल ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप है वो वैसी ही होती है। इज फाउंड इन कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। इन अफ्रीका इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, एंड द ट्रंक ऑफ दिस ट्री इज द बैरल शेप्ड, इसका जो ट्रंक होता है इस ट्री का वो बैरल शेप में होता है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट जो होता है कह रहे कि बैरल शेप में होता है। एंड बिकम होलो इनसाइड एंड इट्स ओल्डर, एंड वाटर इज स्टोर्ड इन द होलो, ये पानी जो है अपने होलो में स्टोर कर लेते हैं। एंड इट इज सेड दैट वन ट्री ट्रंक, जिसको हम वन ट्री ट्रंक बोलते हैं, जो 1000 लीटर पानी जो है स्टोर कर सकता है। और कुछ प्लेसेस पर, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया ओशीज, ओशीज वो जगह होती है डेजर्ट एरिया में जहाँ पर पानी पाया जाता है, और पानी पाने की वजह से उसका जो आसपास का एरिया है वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ हो जाती। और अगर सॉइल उपजाऊ हो जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ वेजिटेशन हो सकती है। तो ओशीज हम उस एरिया को बोलते हैं कि ये जो है अलाउ कर देता है कि भाई कुछ प्लांट जो है वहाँ पर उगाए जा सकते हैं अराउंड एन ओशीज। डेट पाम ट्री, अब कह रहे हैं कि जो ओशीज एरिया के आसपास जो है डेट पाम ट्री जो है पाया, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल ट्री फॉर द डेजर्ट ड्वेलर। कह रहे हैं कि जो डेजर्ट ड्वेलर यानी कि डेजर्ट एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक ये वैल्यूएबल ट्री है, ठीक है, जो ऑफरिंग करता है शेड्स एज वेल एज फ्रूट, शेड भी, छाया भी और फ्रूट भी। और कह रहे कि जो ये फ्रूट इस पे पाया जाता है रिच इन विटामिन एंड शुगर, विटामिन और शुगर में क्या होता है, ये रिच होता है, अमीर होता है, अमीर पैसे वाला अमीर नहीं, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आज हम चैप्टर 7 यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।